जगह का, वजाइना का जो अपना पीएच है, जो अपना एक एसिडिटी है, वो मेंटेन रहे। आमतौर पर यंग लड़कियां ये कंप्लेंट करती हैं कि उनकी पैंटी पे सफ़ेद सा दाग लग जाता है या पैंटी पीली हो जाती है। इस समस्या को लेकर वो किसी से बात भी नहीं कर पाती और अपने आप ही मन में इस चीज़ को लेकर परेशान रहती हैं कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिकोरिया कहते हैं या सफ़ेद पानी की शिकायत करते हैं। तो मैं आज डॉक्टर स्तुति मोदी इसी विषय में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो सफ़ेद पानी क्यों आता है, क्यों इसकी वजह से यंग लड़कियों की शिकायत रहती है, तो हम इस मॉडल से आपको समझा रहे हैं। ये है हमारा बच्चेदानी, ये बच्चेदानी की कैविटी है, ये बच्चेदानी का मुंह है जिसको सर्विक्स कहते हैं, और ये रास्ता है जिसको कि वजाइना कहते हैं। तो जो सफ़ेद पानी है जो यंग लड़कियों में आता है, इस वजाइना के डिस्चार्ज के कारण आता है। इस वजाइना में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इसकी जो ऊपर की सतह है, जिसको कि एपिथेलियम कहते हैं, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि डिस्चार्ज के रूप में नीचे से निकलता है। अब ये एसिडिक होता है, इसीलिए जो पैंटी है अमूमन पीली या सफ़ेद हो जाती है, क्योंकि ये एसिडिक है। पर ये नॉर्मल है। ये जो बेसिलाई हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं, वो भी यहाँ पर नॉर्मली ही रहते हैं, ताकि जो इस जगह का, वजाइना का जो अपना पीएच है, जो अपना एक एसिडिटी है, वो मेंटेन रहे। अगर वो खराब होती है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए मैं उन लड़कियों को कहना चाहूँगी कि इस सफ़ेद पानी से घबराएं मत, ये नॉर्मल है आना। ये कब प्रॉब्लम है, जब उसमें उनको कोई खारिश हो या फिर कभी उसको उसका रंग बदलता दिखाई दे। रंग जैसे कि 3 प्रकार के होते हैं। ये सफ़ेद बिल्कुल दही जैसा फटा हुआ सा अगर आ रहा है तो इसका मतलब उसको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, बिल्कुल ऐसा सफ़ेद रंग का आएगा। दूसरा हल्का पीला, बिल्कुल लाइट कलर का पीला, मतलब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तीसरा है हरा, हरे रंग का डिस्चार्ज भी खराब माना जाता है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी तरह का अगर डिस्चार्ज आ रहा है तो ही उन लड़कियों को किसी गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर सलाह लेने की ज़रूरत है, नहीं तो यह डिस्चार्ज नॉर्मल है। ना ही इससे किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी आती है, जो कि लोग आमतौर पर कहते हैं कि मुझे सफ़ेद पानी आ रहा है इसलिए मुझ में कमज़ोरी आ रही है। ना ही इससे किसी प्रकार का कमर दर्द होता है। तो इस शंका को अपने मन से बिल्कुल निकाल दें, ये नॉर्मल है। अब ये एबनॉर्मल कब कहा जाता है? एबनॉर्मल डिस्चार्ज तब होता है जब इनमें इन्फेक्शंस होती है, या फिर एबनॉर्मल डिस्चार्ज तब भी आता है जब बच्चेदानी के मुंह पे, ये जो बच्चेदानी का मुंह है, यहाँ पे कोई घाव बन जाता है, या यहाँ पे कोई, यहाँ से कोई पॉलिप, कोई पानी का जो फोड़ा जिसको कह सकते हैं, वो आता है। तो इसमें से जो पानी आता है या वजाइना की इन्फेक्शंस की वजह से जो पानी आता है, उसको हम एबनॉर्मल कहते हैं। ये जो नॉर्मल है, इसको ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जो एबनॉर्मल है, इसको कैसे हम ठीक करेंगे? पहले जांच की जाती है, इसका एक कल्चर किया जाता है जिसमें ये चेक किया जाता है कि ये किस वजह से हो रहा है, ये फंगल है या बैक्टीरियल है या ट्राइकोमोनल है, मतलब किस तरह की ये इन्फेक्शन है, उसके कारण उस तरह से ही हम आपको ट्रीट करते हैं। अब यंग लड़कियां हैं जिनमें कि हम, जो कि अभी मैरिड नहीं है, उनमें अमूमन हम मुंह से दवाइयाँ ही लेने को कहते हैं, या बाहर खारिश हो रही है तो हम कोई लोकल ऑइंटमेंट देते हैं अप्लाई करने के लिए। अगर मैरिड गर्ल है, मैरिड है लड़की, तो उसको अंदर रखने के लिए पैसरीज या कैप्सूल दिए जाते हैं, जो कि वो रात को सोते समय अपने आप आराम से अंदर रख सकती हैं, जिससे कि वो यहाँ पे एक्ट करते हैं लोकल इस जगह पे पूरा, और उससे ये इन्फेक्शन ठीक हो जाती है। खाने पीने से इसमें सबसे अच्छा जो काम करता है तरीका, वो है दही। दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो बैक्टीरियाज जो कि मैं कह रही थी कि आपको इस जगह पे होने चाहिए, वो हम अगर दही खाते हैं अच्छे से तो उससे वो बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करते हैं और उसी से वो इन इन्फेक्शंस को होने से रोकते हैं। कुछ जो औरतें हैं जिनके मीनोपॉज आ गया, उसके बाद यहाँ पे ये बैक्टीरियाज अपने आप से ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब मीनोपॉज आ जाता है उसके बाद डिस्चार्ज आना अपने आप से बंद हो जाता है, या फिर जो
लड़कियां जिनको अभी पीरियड्स नहीं आने शुरू हुए, उनमें भी ये डिस्चार्ज अभी नहीं होता, क्योंकि वजह यही है कि अभी उनमें ईस्ट्रोजन, जो कि इसका मेन कारण है हार्मोन, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया ऐसा काम कर रहे हैं, वो उनमें अभी नहीं होता। तो यही एक कारण है। तो इसलिए मैं आज की लड़कियों को, जिनके मन में भी इसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई शंका है, तो अपने मन से इन शंकाओं को निकाल दें। अब आपको पता है कि कब आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास आना है, हमसे बात करनी है, और कब आपको नहीं आना और अपनी नॉर्मल दिनचर्या को अपना कंटिन्यू रखना है। तो ये आज के बारे में आज की जानकारी थी सफ़ेद पानी के बारे में। तो आशा करती हूँ इससे आपको बहुत ही